अस्सलाम वालेकुम। कैंसर क्या होता है? कैंसर बेसिकली तब होता है जब हमारे बॉडी के जो नॉर्मल सेल हैं वो बिना कंट्रोल के बढ़ना शुरू कर देते हैं। ये बढ़ते-बढ़ते इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि हमारी बॉडी में कहीं भी गठ बना लेते हैं जिसे ट्यूमर बोलते हैं और ये यहाँ पे इकट्ठे नहीं रहते बल्कि वहाँ से एक जगह से दूसरी जगह भी फैल सकते हैं। कैंसर किस वजह से होता है? बेसिकली अगर हम कैंसर की वजूहत देखें तो वो मल्टीपल हो सकती हैं। अगर फॉर एग्जांपल आप स्मोकिंग कर रहे हैं तो आप में जो लंग कैंसर है उसके चांसेस जो हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं। अगर आप तंबाकू या गुटखा खा रहे हैं तो उससे ओरल कैंसर जो है उसके चांसेस इंक्रीज़ हो जाते हैं। इसके अलावा अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है, आपकी फैमिली में किसी को ब्रेस्ट कैंसर था तो वो आपकी जनरेशन वाइज़ रिस्क इंक्रीज़ हो जाता है कैंसर होने का। उसके लिए ईयरली इन्वेस्टिगेशन होती हैं, वो करवानी पड़ती हैं। अगर आप किसी ऐसे एनवायरनमेंट में काम कर रहे हैं जहाँ रेडिएशन ज़्यादा होती हैं तो आपको उस वजह से भी कैंसर हो सकता है। ह्यूमन पैपिलोमा वायरस या हेपेटाइटिस जैसे वायरस होते हैं, अगर फॉर एग्जांपल आपको हेपेटाइटिस सी हो गया है और आपने उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं लिया तो विदिन 5 ईयर आपके चांसेस इंक्रीज़ हो जाते हैं कि आपको लिवर कैंसर हो जाए। कैंसर का कैसे पता चलता है? बेसिकली एक नॉर्मल ह्यूमन में कैंसर का इस तरह से पता लगता है कि बगैर किसी वजह के आपका वज़न गिरने लग जाता है। इसके अलावा आप थकावट महसूस करते हैं, आपको बॉडी एक्स होना शुरू हो जाती हैं या जिस्म के किसी ख़ास हिस्से में स्वेलिंग होना स्टार्ट हो जाती है, जो ट्रीटमेंट के बावजूद भी थोड़ी बेहतर नहीं हो रही होती। इसके अलावा आपको भूख नहीं लगती, वॉमिटिंग या नोज़िया वगैरह ये माइनर साइन है। अगर ये लॉन्ग ड्यूरेशन तक परसिस्ट करें तो मेबी ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आपको कैंसर हो। कैंसर के लिए कौन से टेस्ट होते हैं? बेसिकली हम कैंसर के लिए मल्टीपल टेस्ट करवाते हैं। स्टार्ट हम बेसलाइन से करवाते हैं जिसमें सीबीसी, आरएफटीज़, एलएफटीज़ और सीरम इलेक्ट्रोलाइट आते हैं। लेकिन इन रिपोर्ट से कुछ खास किस्म के कैंसर का ही सिर्फ पता लगता है। फिर हम अल्ट्रासाउंड पे जाते हैं। अल्ट्रासाउंड में हम बेसिकली एब्डोमेन देखने की कोशिश करते हैं कि किसी एब्डोमिनल ऑर्गन का कैंसर ना हो। देन हम डिफरेंट एग्जामिनेशन जैसे बायोप्सी पे जाते हैं। इसमें एफएनएसी होती है या ट्रू कट बायोप्सी होती है। इसके थ्रू हम टाइप ऑफ कैंसर पता लगवाने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा सिटी कैप कर सकते हैं या सिटी कैप के अलावा हम एमआरआई वगैरह भी करवाते हैं। क्या कैंसर का इलाज है? बेसिकली डिफरेंट टाइप के कैंसर होते हैं, उनकी डिफरेंट स्टेजिंग होती है। प्रॉपर वर्कअप के बाद एक स्टेज फाइनल करने के बाद हम डिसाइड करते हैं कि पेशेंट को कैंसर का क्या ट्रीटमेंट स्टार्ट करवाना है। उसके अकॉर्डिंग उसका प्रोग्नोसिस होता है। कुछ कैंसर जो होते हैं उनका बेटर प्रोग्नोसिस होता है, मतलब वो जल्दी रिकवर कर जाते हैं, और कुछ कैंसर का बैड प्रोग्नोसिस होता है, वो लंबा ड्यूरेशन लेते हैं या उनकी रिकवरी के चांसेस कम होते हैं। ये डिपेंड करता है अकॉर्डिंग टू स्टेज, अकॉर्डिंग टू कैंसर कि उसका इलाज पॉसिबल है या नहीं। क्या कैंसर फैलता है? बेसिकली बहुत से मिथ्स में ये आता है कि कैंसर हाथ लगाने से या छूने से फैलता है, तो ये तो बिल्कुल गलत है। कैंसर हाथ लगाने या छूने से बिल्कुल नहीं फैलता। ये पॉसिबिलिटी होती है कि जिस्म में एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक फैल सकता है। कैंसर से बचने का कोई तरीका है? बेसिकली कैंसर से बचा जा सकता है। कैंसर से बचने के लिए हमें अपने लाइफ़स्टाइल में थोड़ी इम्प्रूवमेंट करनी पड़ेगी। लाइफ़स्टाइल इम्प्रूवमेंट में हमें डेली बेस पे एक्सरसाइज़ को अपनी लाइफ़ का हिस्सा बनाना पड़ेगा, अच्छा फूड खाना पड़ेगा, जंक फूड से अवॉइड करना पड़ेगा। इसके अलावा अगर आप स्मोकिंग कर रहे हैं, गुटखा खा रहे हैं तो उससे भी अवॉइड करना पड़ेगा। इसके अलावा अगर आप किसी ऐसे एनवायरनमेंट में वर्क कर रहे हैं जहाँ पे रेडिएशन एक्सपोज़र ज़्यादा है, तो आपको इससे अवॉइड करना पड़ेगा। इसके अलावा कुछ ईयरली इन्वेस्टिगेशंस होती हैं। ईयरली इन्वेस्टिगेशंस करा के कैंसर से बचा जा सकता है कि आपको अर्ली डायग्नोसिस हो जाए। तो अर्ली डायग्नोसिस का मतलब है गुड ट्रीटमेंट।